राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे रही आप लोगों की नवरात्रि की पहला दिन। आशा करती हूँ नवरात्रि की पहला दिन आप लोगों का बहुत अच्छे से कटा होगा। तो चलिए आज से देखते हैं कि अभी से हम डेली पूजन कैसे करेंगे। हवन वगैरह जो किया है उसका राग का क्या करेंगे, प्रसाद का क्या करना है, हर चीज़ का क्या क्या करना है और कैसे पूजा करना है, इसका डिटेल्स वीडियो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले देखिए, भोग लगाने का थोड़े देर बाद ही 10-15 मिनट में ही जैसे आपका पूजा खत्म होता है तो आप भोग को यहाँ से हटा लीजिएगा। भोग घर के सभी मेंबर में बांट दीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है। जो हमने हवन किया है इसके राग को क्या करना है, आप लोगों का बहुत सवाल था। तो देखिए इनको ना आप किसी पॉलीथीन में जमा कर सकते हैं या तो फिर आप जो है ना इसको सीधा पौधे में डाल सकते हैं राग को, तो बहुत अच्छा रहता है। गाय के गोबर का उपलाई है ये, कोई दिक्कत नहीं है। दिया को दोबारा धो लीजिएगा, दोबारा इसमें यूज़ कर सकते हैं हवन के लिए। फिर जो हमने फूल वगैरह चढ़ाया था, मैंने पहले भी आप लोगों से एक बार कहा था कि नवग्रह के बीच बीच में फूल आप लोग बिल्कुल नहीं डालना कि नवग्रह हिल जाता है। तो साइड में जो भी फूल हमने डाला था वो निकाल लिया। माता रानी के चरण की पूजा होती है तो वहाँ पे भी फूल लगाया था। माँ को जो फूल चढ़ाए थे और गणेश भगवान जी को जो फूल चढ़ाए थे वो सारे फूल हम निकाल लेंगे। साथ में बड़े ही सावधानी से आप ये कलश का फूल भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। कलश और गणेश भगवान, माता रानी, नवग्रह, कोई भी चीज़ यहाँ पे हिलनी नहीं चाहिए। जो जल चढ़ाए ये सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दीजिए और या तो कोई पौधे में आप डाल सकते हैं। तो देखिए अभी जो है इतना ही हमें सामान यहाँ से हटानी है, कोई और चीज़ यहाँ से नहीं हटानी है। थोड़े से हाथ से ही झाड़ लीजिएगा, साफ़ कर लीजिएगा जगह को। और इसके बाद हम जो है ना डेली का जो नित्य पूजा है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा जो रहेगा वो है जो हमने दिया प्रज्वलित किया है उस दिए को ठीक करना। अगर आप सुबह शाम का दिया प्रज्वलित कर रहे हैं तो जैसे हम नॉर्मली मंदिर में दिया लगाते हैं उसी तरह से करोगे। अगर आपने अखंड दीपक का स्थापना किया है तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से उसका ख्याल भी रखना चाहिए। तो गर्म है, मैंने थोड़ा सा कपड़े की मदद लेके ये ओपन किया है इसका जो ग्लास है। और इसके बाद देखिए एक तरह का एक चिमटी आती है, ठीक है। दिया को अच्छी तरह से थोड़ा सा पहले ऊपर कर लीजिएगा। इसके ऊपर कुछ कालिक जमा होता है, इस कालिक को बहुत ही सावधानी से आपको निकाल लेनी है, ठीक है। इस कालिक को नहीं रखना है क्योंकि ये कालिक अगर रह जाएगा तो फिर धीरे धीरे दिया छोटी होती जाएगी और बुझ जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो आपको दिया अब समझ में आ गया होगा, पहले बाती को थोड़ी सी लंबी करनी है, उसके बाद कालिक को निकालना है। डायरेक्ट कालिक को निकालने जाएंगे बाती अंदर रहेगा और दिया बुझ जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो इसको धीरे धीरे ठीक करेंगे हम लोग। और जो कालिक है वो आप चाहे तो कहीं जमा कर सकते हैं। बहुत लोग उस कालिक का तिलक पहनते हैं कपाल में, बहुत अच्छा माना जाता है। और बहुत लोग उसको नॉर्मली जैसे धो देते हैं उसी तरह से कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह का ना कालिक आता है, तो इसको आपको यहाँ से निकाल के अलग कर लेना है। इसके बाद आप जो भी तिल का तेल या घी जिनका भी दिया प्रज्वलित किया है वो तेल भर दीजिएगा। दोनों चीज़ें कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर आपने तेल का दिया जलाया तो तेल ही डालिएगा हमेशा 9 दिन तक, और अगर घी का दीपक जलाया है तो घी ही डालना है 9 दिन तक। कभी घी कभी तेल ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर हमने इसके ऊपर कांच को लगा दिया और जब हम ढक्कन लगाएंगे ना तो एकदम से ढक्कन आपको नहीं लगानी है, ठीक है। थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पे ऐसे खाली छोड़ना है ताकि ऑक्सीजन बराबर जाते रहे और दिया ना बुझे। अगर आप लोगों ने एक ही बार में ढक्कन बंद कर देंगे तो दिया बंद होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। देखिए दिया का जो ख्याल रखते हैं ना बहुत ही डिटेल्स में बताती हूँ, कोई भी शायद आप लोगों को इस तरह से डिटेल्स में नहीं बताएंगे, ठीक है। दिया हो गया हमारा। और इसके बाद ना थोड़ा सा जल लेंगे, फूलों की मदद से सभी को स्नान का भाव कराएंगे। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय नवग्रह नमो नमः, ओम कलश देवता नमो नमः, जय माता दी। इस तरह से छोटे से मंत्र आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो माता रानी के नाम लेते हुए सभी को स्नान करा लेंगे। स्नान के बाद आप अलग अलग कलावा चढ़ा सकते हैं या एक ही कलावा लेके माता रानी के यहाँ पे इस तरह से चढ़ा सकते हैं। ओम वस्त्रम समर्पयामि, ठीक है, वस्त्र चढ़ा देंगे हम। फिर माता रानी के सामने जो सिंदूर रखा है वो सिंदूर चढ़ाएंगे। रोली से टीका करेंगे, माता रानी के चरणों को हम रोली से टीका करेंगे। और जो बचा हुआ सिंदूर रोली है वो अपने सिर पे लगा लेंगे, अपनी कपाल में लगाएंगे, मांग में लगाएंगे और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद माँ से मांगेंगे कि हे माँ आप आशीर्वाद करो, अखंड सौभाग्यवती हमेशा ही हम लोग जन्म जन्म पे रहे, सिर्फ एक जन्म नहीं हर जन्म में अखंड सौभाग्यवती होके जन्म ले पाए।
ठीक है। तो इसी तरह से माता से आशीर्वाद की प्राप्ति करेंगे और उसके बाद देखिए फूल चढ़ा देंगे। फूल आपके पास जो भी फूल है वो चढ़ाइए। माता रानी को लाल फूल चढ़ता है, भगवान शिव जी के नाम पे एक सफ़ेद फूल चढ़ा सकते हैं, गणेश जी को फूल चढ़ाया, जो भी भगवान आपने स्थापित किया है सभी भगवान को आपको फूल चढ़ानी है। और अगर फूल आपके पास नहीं है, एक ही फूल है, तो माता रानी के सामने एक ही फूल चढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं। सब भावना का बात होती है, जो भी आपके पास है उस हिसाब से आप दरबार को सजा सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद माता रानी को हम धूप बत्ती दिखाएंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, हे माँ कृपा करो माँ। इस तरह से सभी भगवान को, गणेश जी को, फिर माता रानी को, फिर माता रानी की चरण, नवग्रह भगवान और साथ साथ में कलश देवता को हम इस तरह से धूप और दीप करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से धूप हो जाने के बाद हम अभी माता रानी को भोग लगाएंगे। भोग में अपने घर पे जो भी बनाया है वो तो भोग लगाना ही है, लेकिन सुबह सुबह का जो पूजन होता है इसमें आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मखाना, गुड़ इत्यादि का भोग लगा सकते हैं, दही का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से कोई ना कोई भोग आप शुरू में लगा दीजिए, बाद में जैसे जैसे आप भोग बनाएंगे उस हिसाब से भोग लगाते रहिएगा। इसके बाद जो भी पाठ आप लोग पढ़ने का अगर कुछ नियम लिया है, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, सप्तशती पाठ करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, ये जो भी पाठ, नाम जप जगह वगैरह जो करते हैं वो कर लीजिएगा। ठीक है। नाम जब पाठ वगैरह होने के बाद उसमें भी एक फूल हम रख देंगे। पाठ का भी पूजन की जाती है, आप लोगों को मैंने बताया है किस तरह से पूजन होता है। एक टीका लगा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, बहुत ही सिंपल वे से हम पूजन कर लेंगे। इसके बाद एक कपूर से हम आरती जरूर करेंगे। अगर हवन आप डेली करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हवन आप डेली नहीं भी कर पाते हो तो कोई बात नहीं, आप एक कपूर की आरती जरूर कर लीजिए। घंटा ध्वनि करिए, शंख बजाइए, शंख ध्वनि करिए, और इस तरह से सभी भगवान को हम आरती दिखाएंगे। आरती पूरे घर में घुमाइए। घर पे जो भी आपके मेंबर्स है, बच्चे हैं और मामी पापा है, जो भी है सभी को आरती दीजिएगा। और इस तरह से माता रानी को आरती दिखाने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेके 3 बार आचमन कर लीजिएगा। जब भी हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं हमें अग्नि को शांत जरूर करना रहता है, आचमन जरूर करनी रहती है, और हाथ जोड़ करके माता रानी से हम क्षमा प्रार्थना कर लेंगे कि हे माँ, जो भी हमसे भूल चूक हो गई इसके लिए आप हमें क्षमा जरूर कर दीजिएगा। अगर आप डेली दक्षिणा चढ़ाते हैं तो आप इस समय दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। अगर आप श्रृंगार का सामान डेली चढ़ाते हैं तो इस समय श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप डेली पूजन करेंगे। ठीक है। तो और डेली पूजन के बाद अगर हमारे यहाँ तो देखो जौ नहीं रखा जाता है, मैंने बस वीडियो पर्पस आप लोगों के लिए जौ यहाँ पे बो के दिखाया था। तो आप अगर जौ बोते हो तो उसमें भी थोड़ी सी जल जरूर डालिएगा, ताकि अच्छा खासा जौ आए, आपका जो है ना नवरात्रि शुभ हो। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे भी जौ में जल डाला है। बहुत ज़्यादा जल नहीं डाला जाता है, जल के छींटा दिया जाता है, और इसी तरह से ना जौ उग के आते हैं तो बहुत ही अच्छा जौ आते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, यही माना जाता है। तो डेली का सरल पूजा आप लोगों को साथ मैंने शेयर किया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नवमी की पूजा, दशमी की पूजा, अष्टमी की पूजा आगे चल के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हैप्पी चैत्र नवरात्रि।